सही, छोटे छोटे मंचों से बात बड़ी होती है, छोटे छोटे कदम ही एक दिन बड़े हो जाते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हमारा विपक्ष भी इतनी सार्थक संवेदना के साथ में अपनी बात को रखता है कि किस तरीके के विकल्प हो सकते हैं। ये असली बात है, ये केवल शेखर वार्ता में ही होता है कि इस तरीके के सुझाव आप रख दें, वरना होता यह है कि आमतौर पर किसी डिबेट में आपको किसी आदमी की कोई बात ही नहीं समझ में आएगी और 1-1.5 घंटा पूरा निकालते हैं। विजय जी, एक राहत की लहर जरूर दिखती है, वो ठीक है, समस्या आज बनी है, वो समस्या कल दूर होगी। अच्छा, एक चीज और भी है, पूजा जी ने एक महत्वपूर्ण बात कही। पूजा जी, जियोपॉलिटिकल जो स्थिति है, कल ही हम उस पर चर्चा कर रहे थे, एक बड़ी अच्छी चीज आई। आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप बार बार मोदी जी से ये कह रहा था कि भाई रशिया और यूक्रेन को समझाओ कि आपस में ना लड़ें। तो इस बात के लिए आप मुतमईन रहिए कि किसी दिन मोदी जी से ये कहा जाए कि भाई ट्रंप को समझाओ कि अब बस करे, इजराइल वाला भी तुम्हारा दोस्त है, ईरान से तुम्हारे रिश्ते रहे हैं, तो यहां कब कौन किसके साथ में है। मतलब हिंदुस्तान में हमें पता है कि सपा और बीजेपी मिलकर के सरकार नहीं बनाएंगे, लेकिन हमको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह पता है कि मोदी जी रूस के साथ में भी एक सरकार चला रहे हैं, ईरान के साथ में दूसरी, अमेरिका के साथ में तीसरी, जितने देश हैं वो सब के साथ में चलाने में सक्षम है। कम से कम इस बात पे विपक्ष को भी थोड़ा बहुत खुश हो लेना चाहिए, बड़े चुटीले अंदाज में ही सही। विजय जी, जो स्थिति अभी बनी हुई है, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि ठीक है, मान लीजिए लखनऊ के अंदर या किसी शहर के अंदर 1000-1200 शादियां हैं, अभी जो स्थिति बनी है उसमें आप 5000 का खरीदे, दूसरा 50,000 का सिलेंडर खरीदे, कालाबाजारी बढ़े, इससे कोई फायदा है नहीं। क्या हमारे यहां लोगों के बीच में ऐसी समझ है कि भाई अगर मुझे मटर पनीर पसंद है, पूजा जी को पनीर मशरूम पसंद है, तो ऐसा करते हैं कि भाई कोई एक कॉमन पनीर की एक सब्जी बना लेते हैं, और इनके यहां भी कार्यक्रम है, मेरे यहां भी कार्यक्रम है, और विजय जी कोई एक कॉमन सब्जी दोनों ही जगहों पर सप्लाई हो जाए। मतलब उनका कैटर अलग हो सकता है, हमारा कैटर अलग हो सकता है, लेकिन रसोईया एक हो जाए। फिर ऐसे मौके पे हमारा ईंधन भी बचेगा, और अगर सप्लाई आप अपनी बेहतर कर ले गए तो फंक्शन भी दोनों जगह बेहतर हो जाएगा। क्या हमारे आम नागरिकों में ऐसी समझबूझ है, या फिर वो शोशेबाजी है कि भले कई टन अनाज फेंक दिया जाए, लेकिन बनेगा तो भैया मटर पनीर ही बनेगा, बनेगा तो फिर वो पनीर कोफ्ता ही बनेगा। अब रीजन देखिए क्या होता है, पहले जैसे ताकि पहले अन्न बहुत फेंका जाता था, पहली चीज तो अब अन्न उतना नहीं फेंका जाता, क्योंकि जनरली क्या है कि शहर के अंदर में अब पोजीशन ये हो गई कि शहर में ज्यादातर जो खाना जो बनाने वाले जो कैटरर्स होते हैं वो अपना ही सामान लाते हैं। और अपना पहले क्या होता था कि घरों में लोग हलवाई बुलाते थे, हलवाई को लगाते थे, तो हलवाई को बता दिया कि भाई 200 लोग लगभग रहेंगे, 400 लोग घर में रहेंगे या 1000 लोग आएंगे। अब पता लगा आए 500 लोग और 1000 लोगों का खाना बन गया, तो वो 500 लोगों का खाना फेंका जाता था। अब क्या हो गया कि अगर अब जो भी आदमी जब बुकिंग करता है कैटरिंग की, अगर उसको पता है कि हम 600 रुपए पर हेड दे रहे हैं, 800 रुपए पर हेड दे रहे हैं या 1000 रुपए पर हेड हम खर्च कर रहे हैं, तो वो जो क्वांटिटी है वो अगर 500 होते तो वो 450 ही बताता है कि अगर 50 हमारे बढ़ जाएंगे तो कम से कम हमारे उसी में एडजस्ट हो जाएगा, बाद में भले दे देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन 500 का दे करके अगर 450 खाएंगे तो 50 आदमी का देने में उसको तकलीफ होती है। तो ऐसी स्थिति में अब खाने की जो बर्बादी है वो कैटरिंग में बहुत कम हो पाती है ऐसी स्थितियों में। और रही बात जो कि हम आपने जैसा कि कहा कि एक दूसरे से अगर खाना दोनों जगह का मेक कर ले, ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि एक कैटर्स का काम होता है 1 किलोमीटर आगे, दूसरे कैटर्स का काम होता है 3 किलोमीटर दूरी पे, और दोनों का जो डिफरेंस होता है वो एक जगह पे बना करके उसको प्रोवाइड नहीं कर पाएगा वहां। मतलब 1 किलोमीटर और 3 किलोमीटर की दूरी तो बहुत दूर की दूरी है, तो मतलब यूं कह लीजिए कि आधा किलोमीटर की दूरी पे भी वो नहीं कर पाता, क्योंकि छोटे छोटे इतना। और आज के युग में जब आदमी काम बुक करता है तो पहले से वो बुक कर लेता है, 6 महीने पहले कैटरर्स बुक कर लेगा, 3 महीने पहले से कैटरिंग बुक कर लेता, कैटरर्स भी अपने कारीगर से लेके हर एक चीज पूरी टीम से पहले से सबको बुकिंग कर लेता। और बुकिंग करने के बाद में फिर ये स्थिति आती है उसको कि अगर हमने मानिए सोचे कि हम इनकी 10 आइटम उसमें से 8 आइटम बना दे, तो अगर 8 आइटम उसने बनाया भी तो जो पेमेंट करने वाला व्यक्ति है ना, तो पता लगा उसका 50% पेमेंट ही कर देगा, उसको भी 50% पेमेंट ही नहीं मिलेगा। तो कैटर सोचता है कि भैया अगर 10 आइटम है तो 11 बना दो, 10 9 ना बनाना, नहीं तो पेमेंट भी आधा नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थितियों में ये बहुत कम हो पाता है। सरकार ये सोचती है कि अर्थव्यवस्था वो चलाती है, लेकिन हकीकत ये, और कई बार ऐसा अनुभव आता है कि छोटे बड़े व्यापारी से आप बैठ करके बात करिए, वो अपने अर्थशास्त्र को इस तरीके से समझाएगा
कि जो आपको बड़ी बड़ी सरकारें नहीं समझा पाएंगी। सदन के अंदर हमारे बैठे हुए विद्वान सांसद विधायक, इसमें कोई दो राय नहीं कि उनके अंदर कोई कमी है या उनके पास आइडियाज नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अर्थव्यवस्था घूमती है, जिस तरीके से पैसा निकलता है पब्लिक की जेब से और कहां दो पैसे बचने हैं, वो ठीक है कि ज्यादातर लोग इस बात को लेकर के मुतमईन रहते हैं कि मैं अपने इन्वेस्टमेंट या अपनी बचत या कहां पैसा निकल सकता है इसको लेकर के माहिर हूं। लेकिन ऐसे विजय जी जैसे जो तमाम व्यापारी हैं हिंदुस्तान के, वो इस देश की दरअसल अर्थव्यवस्था की धुरी हैं जिस पे हमारे देश की अर्थव्यवस्था चल रही है। पूजा